Hello everyone, welcome back to my channel The Acted Banker. My name is प्रभा। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो आरआरबी क्लर्क की डीवी है उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है और उसको कैसे हमें तैयार करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो थोड़ी कन्फ्यूज़न चल रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आरआरबी क्लर्क का मेल हमें रिसीव हुआ है उसमें जो हमें रिपोर्ट करना है डीवी के लिए, दैट इज़ 20th ऑफ अप्रैल एंड रिपोर्टिंग टाइम इज़ 9:30 AM। बट नेक्स्ट डे हमें एक रिवाइज्ड मेल रिसीव हुआ एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें जो हमारा रिपोर्ट करने का डेट है दैट इज़ 25th ऑफ अप्रैल, एंड जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सेम है, बिल्कुल 9:30 AM। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो ये है ऑफ़र लेटर जो कि बाय पोस्ट आया था। ये मेरा आरआरबी क्लर्क का नहीं है, मैं क्लियर कर देती हूँ, ये मेरा आरआरबी पीओ का है, बट सेम बैंक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का ही है ये। और जो हमें मेल आया है ना, ये बिल्कुल वही है, आप देख सकते हो, दैट इज़ सेम। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने हैं वो हमें मेल में भी बताए गए हैं, और सेम उसका एक कॉपी हमें बाय पोस्ट भी भेजा गया है। तो मैं बता देती हूँ। देखिए, जो चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट अरेंज करके ले जानी है उसमें सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ आईबीपीएस। जो जिस टाइम हमने जो फॉर्म फिल किया था आरआरबी क्लर्क का, तो जो भी आपका एप्लीकेशन फिल हुआ था उसकी हमें कॉपी चाहिए। उसके बाद स्कोर कार्ड चाहिए, प्री का और मीन्स का। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर आपके पास प्री और मीन्स का स्कोर कार्ड नहीं है तब भी कोई वरी वाली बात नहीं है। मैं अपना बताऊं तो मुझसे वहाँ पे मांगा भी नहीं गया था प्री और मीन्स का स्कोर कार्ड। मुझसे वहाँ पे वो चीज़ मांगी गई थी जो अलॉटमेंट लेटर था। दैट्स मीन जब आरआरबी क्लर्क का मीन्स रिज़ल्ट आया था 1 जनवरी को, तो जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ था कि आपके नंबर भी उसमें मेंशन थे, आपका नाम, रोल नंबर, सारी चीज़ें थी। फिर उसमें मेंशन था कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस डैश 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 यू हैव अलॉटेड टू दीज बैंक। तो वो वाला जो था ना रिज़ल्ट डिस्प्ले, उसकी कॉपी आपको चाहिए, ये बिल्कुल मस्ट है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद है एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ अटेस्टेड कॉपीज़। तो देखिए, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसकी जो भी सर्टिफिकेट है उसकी आपकी 2 कॉपियाँ चाहिए। पहला तो आपको किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना है, और सेकंड कॉपी जो है वो आपको खुद से सेल्फ अटेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद है अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी एज प्रूफ ऑफ एज। तो आपका जो 10th की मार्कशीट है ना, उसको भी आपको अटेस्ट करके ले जाना है। तो ये तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कर ही रहे हो, तो ठीक है, इसमें अक्सर लिखा है तो मैंने बता दिया। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस फ्रॉम अ मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ आप अगर ऑफिस में जाके ना, वहाँ जो बाबू होते हैं आप उनसे विज़िट करेंगे अपना प्रो फार्मा लेके, क्योंकि हमें जो मेल रिसीव हुआ है ना उसमें जो भी हमें पेपर रेडी करके ले जाने हैं उसका फॉर्मेट भी हमें साथ में मेल किया गया है। तो वो फॉर्मेट आप निकलवा लीजिएगा, और जो मेडिकल फिटनेस का है ना, आप उसको लेके अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइएगा नियर बाई। वहाँ आप ऑफिस में जाके बाबू से कांटेक्ट कर लेंगे तो वो आपका काम करा देंगे, सेम डे में ही हो जाएगा। उसके बाद है 4 पासपोर्ट साइज़ कॉपीज़ ऑफ फ़ोटोज़। तो मैं कहूँगी कि आप 4 से ज़्यादा लेके जाइए, क्योंकि मैंने 6 कॉपियाँ लेके गई थी अपनी फ़ोटोज़ की, और 3 तो हमारे फॉर्म में लग गया था, हमें वहाँ पे जो फॉर्म फिल कराया गया था उसके बाद जो 3 कॉपी बची हुई थी वहाँ पे जो भी ऑफिशियल थे उन्होंने हमारी फ़ाइल के साथ उसे जमा कर लिया था। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 6 to 8 कॉपी तो आप लेकर जाइए। जो ज़रूरत होगी वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तो भी ऐसा कुछ बुरा तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ लेकर जाइएगा। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस अटेस्टेड बाय एनी गेस्टेड ऑफिसर, ठीक है। तो ये एक क्या है कि 2 रेफरेंस चाहिए आपको, और आपको जो ये बनवाने हैं ना किसी गेस्टेड ऑफिसर से बनवाने हैं, आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से बनवा सकते हो, बस वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, आपके नोन में नहीं होना चाहिए, तो रिलेटिव नहीं होना चाहिए, दैट्स मीन। मैंने क्या किया था, जब मैं अपना मेडिकल फ़िटनेस के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ ही मैंने वहाँ के डॉक्टर्स जो थे मैंने उनसे ही अपने रेफरेंसेस ले लिए थे। तो ये कोई बड़ा हेक्टिक नहीं है, आप हॉस्पिटल में वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर हैं आप उनसे ईज़िली करा सकते हो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल नहीं हैं तो
SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आपको अपना लेकर जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आपको अपने ये भी लेकर जाने हैं। तो मैंने क्या किया था ना, मैं आधार तो अपना लेके गई थी, पैन कार्ड मैं लेके गई थी, बट एट द टाइम जब मैं डीवी के लिए चेयर पे बैठी हुई थी तो उस समय मेरे पास में नहीं था, वो मेरे बैग में था, तो उन्होंने डिमांड किया था उसका। तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी, ये नहीं कि आधार रख लिया पैन नहीं रखा या जो भी, तो आप आधार, पैन और जो भी आपकी आईडीज़ हैं सारे ही आप लेकर जाइएगा, ठीक है, और अपने फ़ाइल में ही उन्हें रखिएगा। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाई कंपेंटमेंट अथॉरिटी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आपके पास होगा भी। देखिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो सर्टिफिकेट है हमारा, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर वो 3 मंथ ओल्ड है, 6 मंथ ओल्ड है, तो क्या ये काम करेगा? तो देखिए डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि आप अपना डोमिसाइल, ठीक है, आप हर दिन तो चेंज कर नहीं रहे हो। तो देखिए अगर वो 3 मंथ ओल्ड भी है ना तो भी वो काम, 3 ईयर्स ओल्ड भी है ना तो भी आपका काम करेगा, इधर वो कास्ट हो इधर वो डोमिसाइल हो। हाँ, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। जब मैं गई थी डीवी के लिए तो कुछ थे ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेट का लेकर आए हुए थे, सेंट्रल का उनके पास नहीं था। तो ये थोड़ा सा इशू है, ठीक है, आपको सेंट्रल बनवा कर लेके जाना है, ध्यान से लेकर जाइएगा, आपको स्टेट का नहीं चाहिए। उसके बाद 100 रुपीज़ ब्लैंक स्टैम्प पेपर फ्रॉम यूपी स्टेट ओनली। आपको 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेके जाना है, अंडर आर्टिकल 5 जो बनता है वो आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, आपको इंडेमनिटी बॉन्ड एक लेकर जाना है। हमारे पीओ के टाइम में तो 2 लाख था, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा क्लियर, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो पीओ में तो 2 लाख का था, बट आरआरबी क्लर्क में ये 1 लाख का है, तो आप इसको इंडेमनिटी बॉन्ड बनवा लीजिएगा। उसके बाद उसमें कुछ डिटेल्स भी फिल करनी थी, आपको एक श्योरिटी बनाना पड़ेगा। कि श्योरिटी इसलिए क्योंकि अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं, अगर आप ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड का अमाउंट है आप उसे पे नहीं कर पाते हो, तो जो आपका श्योरिटी है बैंक उससे वो पेमेंट करा लेगी। इसलिए उसमें उनके जो भी आप श्योरिटी रखेंगे वो आपका फैमिली मेम्बर या कोई भी हो सकता है, उसमें उनके डिटेल्स, फादर डिटेल, उनकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी कॉपी वगैरह हमें लगानी पड़ती है। वो फॉर्म के वक्त आपको बता दिया जाएगा जब वहाँ पे फॉर्म फिलिंग कराया जाएगा। उसके बाद ठीक है, मैं बता देती हूँ। हाँ, उसके बाद आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, ठीक है। एक तो आपका हो जाएगा, इसमें मेंशन है, हाँ, जो भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने जो लास्ट एजुकेशन ली होगी, लास्ट डिग्री होगी, इधर यूजी या पीजी, तो आप वहाँ से तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला ही होगा, एक सर्टिफिकेट आपको वो लेकर जाना है। उसके अलावा आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं, किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से आप उसे बनवा सकते हो, ठीक है, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर हो, बैंक ऑफिसर्स हो, ठीक है, बस वो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आप उनसे ये करा सकते हो। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ये गेस्टेड ऑफिसर से बनवाने हैं। मेडिकल फिटनेस आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके मेडिकल जो है उनसे कराना है। उसके अलावा आपको 2 रेफरेंसेस बनाने हैं गेस्टेड ऑफिसर से, ठीक है। और आपने अगर इसके पहले कहीं काम किया है तो आपको उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए, और आप एनओसी भी लेकर जाइएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ, देखिए आप जब वहाँ पे जाएंगे तो अभी ये जो हाँ है ना, ये आपको भी रिसीव होगा आरआरबी क्लर्क वाला, अभी मेरा भी आना बाकी है। ये देख सकते हो, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, ये लोगो है, फ्रंट कैमरा है तो ये उल्टा दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। तो ठीक है, ये थी सारी डिटेल्स कि आपको क्या क्या करने हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको कैसे अरेंज करने हैं और क्या क्या अरेंज करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। और ये तो रहा उसकी बात। और हाँ, तो मैं कह रही, हाँ, देखिए वहाँ पे आप जाएंगे, आपको फॉर्म फिल करना होगा। एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म था, आई थिंक 10 to 12 पेजेस का वो फॉर्म था, उसको हमने फिल किया। उसके बाद एक फॉर्म और हमें दिया गया था, सेवा करार उसका नाम था, उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। देखिए उसमें डिटेल्स तो बहुत फिल करने हैं, लेकिन जो ऑफिशियल्स वहाँ पे फॉर्म फिल करा रहे थे ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे। तो आपको कोई भी डाउट होता है ना आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप फॉर्म में गलती मत करिएगा, ठीक है।
क्योंकि अगर आप फॉर्म में गलती करते हैं तो ये थोड़ा इशू हो सकता है। आप अच्छे से फॉर्म भरिएगा, कोई भी डाउट हो आप उनसे क्लियर कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छे से बता देंगे। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट में बताइएगा, मैं उसे क्लियर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।